जय श्री श्याम दोस्तों। तो बज चुके हैं सुबह के 4:30 और हम लोग उठ गए हैं जाने के लिए खाटू श्याम। एक एक करके हम सब नहाने के लिए गए और मैं करने लगी कपड़ों को प्रेस। मम्मी जल्दी ही उठकर तैयार हो गई थी और फिर एक झपकी लेने के लिए फिर से सो गई। अब हम यहाँ से खाटू श्याम के लिए निकलेंगे। हाँ जी, तो हम लोग आज निकल चले हैं खाटू श्याम। मतलब निकलते हमें 6:30 बज गए। 5.5 घंटे का ये सफर और उसके बाद हम पहुंच जाएंगे बाबा की नगरी। सुबह जब हम निकले तो हमने कुछ भी नहीं खाया था, चाय भी नहीं पी थी, तो हमें लगी भूख और हम रुक गए 2 घंटे के सफ़र के बाद बसंत ढाबे पे, जहाँ पे हमने खाए आलू के परांठे, बच्चों ने लिए सैंडविच और फिर चाय पीकर हम बढ़ चले खाटू धाम की ओर। अब हम सीधा रुकेंगे जाकर खाटू धाम। बसंत ये ढाबा है तो यहाँ पे रुके। अब हम ब्रेकफास्ट करेंगे, चाय पियेंगे क्योंकि सुबह से चाय नहीं पी थी, तो इसीलिए मम्मी भी कह रही है कि चाय पीनी है। अन्नी कहाँ रह गया उसको। तो खाटू नगरी पहुँच चुके हैं और इस दिशा में जो है बाबा श्याम का दरबार और यहाँ से पूरी मार्केट और श्याम कुंड जो है वो पड़ेगा। और अन्नी जो है वो फ़िलहाल बिल्कुल मंदिर के सामने ही जो है वो पार्किंग गाड़ी पार्क करने के लिए गया है। और सबसे अच्छी बात हमारे लिए ये रही कि यहाँ पर जो है वो हमें गेस्ट हाउस जो है वो बहुत नज़दीक में मिल गया, बिल्कुल मंदिर के साथ में। और मंदिर है और हम मतलब कितनी भी देर तक हम बाबा के दर्शन कर सकते हैं। तो ये जल्दी नहीं होगी कि हमें गेस्ट हाउस में पहुँचना है और ये वो मतलब गेस्ट हाउस हमने ले लिया है। मॉर्निंग में हम सालासर बालाजी के लिए निकलेंगे और फिलहाल अभी मतलब यहाँ पे हम लोग पहुँचे हैं। तो मार्केट के लिए हम जा रहे हैं क्योंकि मंदिर 4 बजे खुलेगा। हमारे लिए सबसे अच्छी बात ये है कि अभी फ़िलहाल जो है वो मंदिर में इतनी भीड़ नहीं है। मतलब अभी श्रद्धालु जो है वो काफ़ी कम तादाद में आ रहे हैं, तो इतनी भीड़ नहीं है। तो हमारे लिए ये भी जो है वो प्लस पॉइंट है कि हम बाबा के दर्शन और भी अच्छे से कर पाएंगे। अन्नी जो है वो गाड़ी को पार्किंग में लगा के आ चुका है और गेस्ट हाउस के बिल्कुल साथ में। और हम लोग अब मार्केट की तरफ जा रहे हैं। श्याम कुंड खुला रहता है और बहुत सारी और भी जानकारियां हैं जो कि हम यहाँ पे लेंगे। और देखिए यहाँ पे नीले घोड़े आपको बहुत मिलेंगे, श्रद्धालु बहुत कम हैं, तो ये सबसे अच्छी बात है। हम दर्शन अच्छे से कर पाएंगे। और मार्केट में देखिए बाबा श्याम का कितना हंसता हुआ चेहरा जो है वो बहुत प्यारा लग रहा है। मंदिर बंद था, 4 बजे खुलना था, तो हम लोग जो है वो श्याम कुंड में, जो प्राचीन श्याम कुंड है, देखिए अभी फ़िलहाल में नया श्याम कुंड भी बना दिया गया है जहाँ पे स्नान किया जाता है। लेकिन ये वाला जो प्राचीन श्याम कुंड है, ये वो वाला श्याम कुंड है जिस कुंड में जो है वो भगवान श्री श्याम का जो शीश था वो मिला। श्याम कुंड पहुंचने पर हमने वहां हाथ मुंह धोए। पुराने श्याम कुंड में आपको चित्रों के माध्यम से खाटू श्याम से जुड़ी सारी जानकारी बड़ी आसानी से मिल जाएगी। और यहाँ से हमने छोटी सी कैन में श्याम जल लिया घर लाने के लिए। माना जाता है कि ये गंगा जल की तरह पवित्र है। उसके बाद हम नए श्याम कुंड की ओर चल दिए। तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल जो नया कुंड है श्याम बाबा का, स्नान करने के लिए यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो इस तरीके से जो है वो पत्थरों के घर से बनाएंगे। कहा जाता है कि ये मनोकामना उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपना नया घर बनवाना है और वो चाहते हैं कि उनका अपना घर नया बने, तो यहाँ पे बना के जाइए। नए श्याम कुंड के पास बाहर ही कुछ लोग पत्थरों से घर बना रहे थे। पूछने पर पता चला कि जिस किसी की भी घर की चाहत हो वो यहाँ पर घर बनाकर श्याम बाबा से अर्जी लगा सकता है। तो हमने भी वैसे ही किया, बना डाला एक छोटा सा घर, क्योंकि मुझे भी अपना एक घर लेना था। अब हम बढ़ गए आगे श्याम कुंड की ओर। वहाँ जाकर हमने हाथ मुंह धोए। कुछ लोग स्नान भी कर रहे थे। नहाने के लिए नए श्याम कुंड को बनाया गया है जो कि पुराने श्याम कुंड से ही लिंक्ड है। मंदिर की ओर हम लोग जो है वो अब बढ़ चले हैं। बाबा के दर्शन बहुत जल्द जो है वो होने जा रहे हैं और अब कुछ ही पलों में हम बाबा के दर्शन करेंगे। और ताशु बाबा को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड है। बाकी के देखो मम्मी ने चाय भी पी ली है और उसके बाद
Do you have something to say? Nothing. Nothing. Are you excited? Are you happy? Yes. भाई सूखे नारियल है तेरे। सूखे से लगती है। चुन नहीं रहे हैं इससे। चुन्नी भी तो लगा रहे हैं। अब हम चल पड़े थे मंदिर की ओर। हमने प्रसाद और इत्र ले लिया और मंदिर की ओर चल पड़े। मंदिर में भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी। हम लोग आराम से आगे बढ़ चले और पहुंच गए दरबार में। यहाँ पर कैमरा बंद करवा दिया गया तो हम वीडियो नहीं बना पाए। हेलो, तो सुबह हो चुकी है और एक बार फिर से हम बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और उसके बाद फिर हम बालाजी जाएंगे। तो मम्मी और अन्नी को हमने VIP रास्ते से भेज दिया क्योंकि मम्मी चल नहीं पाती और हम लोग जो अभी घूम के पूरा एंट्री गेट से जो है वो हम लोग अभी जाएंगे और उसके बाद हम जो है वो दर्शन करेंगे। तो वो बाबा जी के दर्शन हम लोगों ने करे और बहुत मजा आया। मम्मी कैसे लगे? बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, कल जो किया था वो, कल जो दर्शन हुए थे थोड़ा ऐसे हुए थे, आज तो बिल्कुल पास से हुए। अच्छा लगा। तो देखिए, मैं और ताशु ने तो सेम ड्रेस यहाँ की कल्चर के हिसाब से पहनी है और बहुत अच्छा लगा। और फिलहाल हम रुके हैं अभी, नाम है ओम रेस्टोरेंट और अन्नी और हम लोग जो हैं, देखो ये बार-बार नहीं लाता है। तो ओम रेस्टोरेंट में हम लोग इस वक्त मौजूद हैं और कैमरामैन मिष्टी हमारे साथ है। सो हमने छोले भटूरे ऑर्डर करे हैं, परांठे ऑर्डर करें, तो अभी हम वो खाएंगे और उसके बाद फिर हम निकलेंगे सालासर बालाजी के लिए। तो दिखाएंगे आपको सालासर बालाजी। लो जी, तो हम खाटू से निकल पड़े हैं सालासर बालाजी की ओर और सभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं बालाजी के दर्शन करने के लिए। गाड़ी में अब चलने लगे सालासर बालाजी के भजन और 1 घंटे में हम पहुंच गए सालासर बालाजी। गाइस, हम लोग जो हैं वो सालासर बालाजी पहुंच चुके हैं और महज 1.5 घंटे में हम खाटू श्याम से जो वहाँ पे पहुँच गए। अब इसके बाद फिर हम पुष्कर के लिए निकलेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बालाजी के दर्शन जो हैं वो करने के लिए जा रहे हैं। हम इसकी कैमरा लाने के लिए गई। गाड़ी हमने पार्किंग पे लगा दी है और यहाँ से महज 50 मीटर की दूरी पर जो है वो मंदिर है भोलेनाथ का। और ये कहाँ से लाए हैं आप? हाँ से किसका? सालासर बाबा जी। सालासर बाबा जी का है। नो लगा नहीं, वो देख रहा है। सालासर बालाजी का सांप जो है यहाँ पे और बेटा दूध का 100-200 कार्तिक का धर्म है बेटा, सब दान पुण्य। हाथ लगा। क्या बात है। नहीं, अब बिना हाथ लगाई दूर से भोले बाबा। लगा दो आप हमारे पास इधर आओ आप। पकड़ लो भाई, पकड़ लो, पकड़ो। ये भोले बाबा। बालाजी के मंदिर में कैमरा अलाउ नहीं था, फिर भी अन्नी ने चुपके से थोड़ी सी वीडियो बना ली। यहाँ भी उतनी भीड़ नहीं थी। अक्सर लोग खाटू से बालाजी आते हैं और हो सकता है कि करवा चौथ की वजह से भीड़ कम हो। दर्शन के बाद हम लौट चले पार्किंग की ओर। रास्ते में दुकानों के पास ताशु खिलौनों की जिद करने लगी। उसको एक खिलौना भी दिलवाया। बाजार में ही कुछ मारवाड़ी काकियां बैठी थी, उनसे भी हमने बात की और खिंचवाई फोटो। और फिर बालाजी से पुष्कर तक मैं आ गई ड्राइविंग सीट पर, क्योंकि अन्नी को चलाना था अपना मोबाइल। और अब गाड़ी में चलने लगी पुष्कर की कथा कि कैसे ब्रह्मा जी आए पुष्कर और साथ ही अनिरुद्धाचार्य की प्रश्नोत्तरी। पुष्कर पहुंचकर पार्किंग के साथ बने ढाबे में मिली हमें काकी। उन्होंने बताया हमें डिटेल में पुष्कर के बारे में। अच्छा, ज्यादा ग्राहक जो है वो ज्यादा जो आते हैं श्रद्धालु, अगर बात की जाए तो वो श्रद्धालु क्या पहले खाटू श्याम जाते हैं, फिर सालासर जाते हैं, फिर यहाँ आते हैं? आता है पुष्कर में, वापस आने के बाद में यहीं पे आते हैं। यहीं पे आने के बाद में घर पे जाते हैं।
यहाँ से आने के बाद घर में जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे सावित्री का मंदिर है, सावित्री जी का। सावित्री का मंदिर है, गायत्री का मंदिर है, ब्रह्मा जी का मंदिर है, अच्छा। नया रंग जी का मंदिर है, उसमें सोने का वो खंबा है, हाँ हाँ हाँ। वो अच्छा, मंदिर है। वैसे ब्रह्मा जी की पूजा होती है यहाँ, होती है ना। लेकिन ये बोला जाता है ना ब्रह्मा जी को कोई मंदिर इसके अलावा है ही नहीं ब्रह्मा जी का। राजस्थान में, पूरे राजस्थान में एक ही है मंदिर। यही ब्रह्मा जी का। पूरे भारत में एक ही है। हाँ, भारत में पूरा एक ही मंदिर। भारत में पूरा एक ही मंदिर है। तो देखिए ताशु तो चूल्हे के पास बैठ गई है। मेरे को मजा आ रहा है, पर मैं ऊँट पे सवारी करके जाऊंगा यहाँ से। उसके बाद हमने किए ब्रह्मा जी के दर्शन। क्योंकि रात ज़्यादा हो गई थी तो सावित्री मंदिर बंद हो चुका था, इसीलिए हम वहाँ दर्शन को नहीं जा पाए। इसके बाद हमने ब्रह्म कुंड के दर्शन किए, जहाँ पर आरती चल रही थी, और उसे देखकर हम लौट आए अपनी पार्किंग में। और काकी के हाथ का राजस्थानी बना हुआ खाना, दाल बाटी और चूरमा। अब हम निकल चुके हैं जयपुर के लिए, और जयपुर में रुकने के बाद सुबह जयपुर घूमेंगे और उसके बाद दिल्ली वापस जाएंगे। दोस्तों, व्लॉग कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय श्री श्याम।